हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में। मेन टर्म्स क्या क्या आती हैं जो अकाउंट्स पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, वो इस प्रकार है। नंबर 1, कैपिटल। दैट अमाउंट which is invested by the businessman in business is called capital. Capital is increased by profit and additional capital introduced and decreased by loss and drawings. जब बिजनेस को नेट प्रॉफिट होता है या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है तो उससे कैपिटल बढ़ जाती है, और जब ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है कैपिटल में से या लॉस होता है तो कैपिटल कम हो जाती है। कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट क्योंकि यह ओनर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए पर्सनल अकाउंट माना जाता है। सेकेंड, ड्राइंग्स। दैट अमाउंट which is withdrawn by owner from business capital for his personal use is called drawings. जब ओनर बिजनेस की कैपिटल में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स उसको बोलते हैं ड्राइंग्स इज ऑल्सो अ पर्सनल अकाउंट क्योंकि ये भी मेनली ओनर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए। थर्ड टर्मिनोलॉजी आती है हमारे पास असेट्स। Assets are the properties of business which are most important to run the business. It is mainly divided into two parts. वैसे तो असेट्स बहुत तरह की होती हैं, पर मेनली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में। ए, करंट असेट्स। करंट असेट्स जिनको एक साल से पहले कैश में कन्वर्ट करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं, दोज असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 1 year. Cash in hand, bank balance,
closing stock, bills receivables, debtors, prepaid expenses, prepaid expenses, current investment, and accrued incomes. ये वो असेट्स होती है जिनको एक साल से पहले हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बी, नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स ये वो असेट्स होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, जिनका बेनिफिट हम फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में अवेल कर सकते हैं। तो उस असेट्स द बेनिफिट ऑफ विच कैन बी अवेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन नियर फ्यूचर। पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें आता है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, equipments, livestock, motor vehicles, tools, premises, etc. बस तो बहुत से असेट्स बहुत सारे क्या होती हैं, असेट्स बहुत तरह की होती हैं। वेस्टिंग असेट्स, टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स, पर मेनली इनकी बात करते हैं हम। ठीक है, हमारे पास नॉन करंट असेट्स आगे दो तरह के होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। इसमें गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट एट्सेट्रा। फोर्थ टर्म आती है हमारी लायबिलिटीज। Liabilities are also further of two types. Are also further of two types. Of two types. A, internal liability. Internal liability. The liability which belongs to the owner is known. Internal liability. For example, capital introduced by him is the example of internal liability. B part. B part आता है हमारे पास B, external liability. External liabilities. Those liabilities which are payable to outsiders are known
as external liabilities. These are also of three types. A, current liabilities. Current liabilities those liabilities which can be paid off within the time period of 1 year. इसके अंदर आता है क्रेडिटर्स, जिनसे हमने माल उधार खरीदा है. बिल्स पेबल, पेबल वर्ड जिसके साथ में लगाओ करंट लाइबिलिटी, सैलरी पेबल, टैक्स पेबल, रेंट पेबल, व्हाट्सएवर, दैट इज करंट लाइबिलिटी. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, etc. B, non-current liabilities. Those liabilities which are not current liabilities are called non-current liabilities. Means which are payable after 1 year. एक साल के बाद जो लॉन्ग टर्म के लिए पेबल होती हैं, that is called non-current liabilities. Just like debentures, bank loan, mortgage loan, public deposits, long-term borrowings, etc. ये नॉन करंट लायबिलिटी जो करंट लायबिलिटी नहीं होती है. थर्ड, कंटीजेंट liabilities. Those liabilities which arise on happening of a special contingency, उनको हम कंटीजेंट लायबिलिटी, जो एकदम किसी कारण से अराइज हो जाती है उनको बोलते हैं हम कंटीजेंट लायबिलिटीज. दैट्स, तो आज के लिए इतना काफ़ी है. अगले टॉपिक्स में हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के नेक्स्ट और पॉइंट डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे.